यापो दिव्या उतवास्त्रं कनिप्रेमा उतवायास्व इंजाः समुद्रार्थायास्ते पावकास्तापो अंदर कभी होकर चिकन नहीं ये पड़ेगा गुरुजी एक कभी मूल आपके शरीर पे गिरा है तो आप शिष्याभिषेक का पात्र बने हैं। शिष्याभिषेक की सब एक मूल तो पढ़ना चाहिए। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः नागराज व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। प्रभु शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं तो माता पार्वती शिव जी के पास बैठकर शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आप इस संसार में ये बता दो कि संसार में आप किन से डरते हो और आप किन की बात सुनते हो और इस संसार में आपसे बड़ा कौन है। तो माता पार्वती को शिव जी कहते हैं कि पार्वती तुमने प्रश्न तो अच्छा किया लेकिन बड़ा कौन है इसके बारे में कहने के लिए मैं इतना श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं तुझे इस बात का एक रहस्य बतला देता हूँ। नमो देवदेवी से गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षा मुझे गुरु दीक्षा दो ऐसा पार्वती माता उत्तर देते केन मार्ग में भूत स्वामी देह ब्रह्म भविष्य होई। इस देह से ही हम ब्रह्म कैसे कर सकते हैं इसका अर्थ होता हो तुम कृपा गुरु में स्वामी नमामि चरणों दो। पार्वती माता के तुम्हारे चरणों में नमस्कार करती हूँ। इस रहस्य को बताओ कि देह रहते शरीर से ब्रह्म कैसे माना जाता है। तो ईश्वर को बोले मम रूपा से देवी तुम सब कुछ के तुम बुलाऊंगी मैं तेरे पेट के कारण जो बता रहा हूँ पार्वती बताने की बात नहीं। लोकोपकार का प्रश्न न तेरा इससे पहले कोई नहीं किया तो लोकोपकार के लिए इस प्रश्न क्या है मैं बताता हूँ। दुर्लभ लोकेशु तत्समत को बलाऊंगे हम इस संसार में दुर्लभ जो है सबसे बड़ा जो है वो क्या है मैं तुझे आज बताता हूँ। गुरु बिना ब्रह्म नाम सत्यम सत्यम पुराण है। गुरु के बिना न ब्रह्म है न देव है न कुछ नहीं है। गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र पुराणानि इतिहास आधारित मंत्र यंत्र विद्या विद्या स्मृति पुराणार्थम शैव शास्त्र गमनादि अन्यान विधानि च अपभ्रंश कराणि जीवानां भांत्येषां यज्ञवतं तपोदानं जपस्थितं तदेव च गुरुदत्तं माविज्ञाय गुणास्ते यत्रेण। इस संसार में जितने भी फल पूजा आदि सब कुछ है जो भी वेद शास्त्र पुराण सब कुछ है ये सब केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही जाना जाता है। गुरु को प्रणाम करने से इस सभी को हम प्राप्त होते हैं। गुरु बुद्धात्मनो नान्य सत्य सत्य दर्शया। गुरु बुद्धि के साथ जो चलता है उस संसार में उससे बड़ा उसके सामने भगवान के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवता भी हाथ जोड़ जो जिसको गुरु ने प्रसन्न है कल लाभार्थम प्रयत्न कर्तव्य रूपी मनी की गुरु विद्या जगत माया देह जातियां स्वभाव उदय तो प्रकार से गुरु ने अपने को अज्ञानी इसको कुछ भी नहीं आता ऐसा कि आदमी सुबह उठकर गुरु ऐसा करके देता है तो उसको सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्रह्मोत्तर उठकर अपने ही जहाँ अपने शयन कक्ष में बैठा हुआ है वो केवल उठते ही सूर्य गुरु ऐसा 3 बार करता है या गुरु जीवन मान देता है तो मैं तो ये कहता हूँ उसको उसका अज्ञान जाकर उसका सब प्रकाश और विद्या उसको प्राप्त होती है। सर्वपाप शुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवा जो गुरु का पाद सेवन करता है उसके सारे पाप और विशुद्ध आत्मा उसका आत्मा विशुद्ध हो जाती है उसकी आत्मा श्रेष्ठ शुद्धात्मा हो जाती है। यही ब्रह्म भविष्य स्मार्ट तत्व पाठ होगा। मैं ये बता रहा हूँ जो इस प्रकार गुरु की पाद सेवा करता है वह देह रहते ही ब्रह्म बन जाता है। उसके तत्कृपा प्रदान की उस गुरु की कृपा किस तरह प्राप्त करना चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। गुरु पादांबुजम श्रुत्वा सुबह उठते गुरु के पादम गुरु के दोनों चरणों का जो स्मरण करता है
जन्म से सीधा स्मरण करके अपने हाथ में जल लेकर कहता है कि मैं गुरु चरणों का पानी मेरे सर पे ढला रहा हूँ, ऐसा होता है। सर्वतीर्थागार से संप्राप्त सारे तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती जितने भी तीर्थ है उसका फल केवल गुरु स्मरण करके अगर हम जल अपने सर पर चढ़ाते हैं तो उन सारे तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है। शोषण पापंगस्य दीपन ज्ञान के साम गुरुपाल सम्यक संसार नाम का। इस संसार में तुझे कोई सता रहा है, राक्षस हो, बुद्ध, नवग्रह, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्तित्व है जो तुझे बहुत सता रहा है, नवग्रह भी सता रहे, लेकिन अगर तू गुरु के पालक लेकर अपने सर पर डाल लेता है सम्यक संसार और वो संसार में तुझे तार देता है, तुझे नवग्रह नहीं सता सकते, तुझे भूत प्रेत सता नहीं सकते, तुझे देव भी नहीं सता सकते। जिस जो गुरु के पालकों का तीर्थ अपने सर पर धारण करता है। अज्ञान मूल हरण जन्म कर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पाद को प्रिय। अगर तुझे ज्ञान चाहती हो, सारे अज्ञान को भुलाना चाहती हो, जन्म में कर्म का निवारण चाहती हो, कर्म से जो पाप होता है उसको चाहती हो, ज्ञान से वैराग्य सिद्धि चाहती हो, तो केवल तू गुरु की चरणों का तीर्थ तो पीते जा। गुरु पाद को पीतवा गुरुचिष्ट भोजन, जो गुरु जी के चरणों का तीर्थ लेता है और गुरु के उचित भोजन करता है, गुरु भोजन करने के बाद उनका भोजन लेता है, उनका उचित लेता है, गुरुमूर्ति सदा ध्यान गुरु मंत्र सदा रखे। जो इन सभी को करते समय अपने गुरु को ध्यान करते हुए उनके पालन के उनका उचित को भोजन करता है, गुरु मंत्र सदा और गुरु मंत्र को लेता है, उसको काशी क्षेत्र में करने जानवी चरण गुरु विशेष साक्षात्कार को प्रवचित। आप साक्षात काशी में रहकर गंगा के तीर्थ को लेते हुए कहीं लेते उसका फल भी गुरु पालों के सामने कुछ भी काम नहीं करता। गुरु पालों ने जितु गया सो साक्षी होता तीर्थरा के प्रयाग से गुरुमूर्ति नमः। आप वो सारे कुछ भी हो, अगर गुरु पालों पीने वाला इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। तो कहते हैं गुरुमूर्ति स्मरण नित्यम गुरु नाम सदा जपे। गुरु की मूर्ति को हम ध्यान में रखते हुए गुरु नाम का सदा जप करता है। गुरु आज्ञा प्रवृत्त गुरु रंजन भावी, हम गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए गुरु को कुछ न समझे सारे देवताओं को गुरु में देखते हैं। गुरु भक्त स्थितम परम प्राप्त के प्रतिपदा, जो गुरु बोलता है वही मेरे लिए वेद है ऐसा समझने वाला। गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम गुरु नाम सदा जपे, गुरु ध्यान सदा कुर्यात् पुरस्पति स्मृते। गुरुस्त्री जैसे अपने पति को देखते हैं वैसा हम अपने गुरु मूर्ति का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो इस संसार में तेरे को कुछ अप्राप्त ऐसा नहीं देता। सारे गुरुजन का सब कुछ छोड़ दे, केवल गुरु के चरणों को नमस्कार करते हुए गुरु का स्मरण कर सारे देवता तेरे पास खड़े हो जाते हैं, तेरे पास आते हैं। अनन्या सिद्धेन तो मां सुलभम परम परम 10वां सर्व प्रयत्न गुरु आराधन गुरु। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को छोड़ दे और गुरु पालकों का सेवन, गुरु पालकों का पूजन, गुरु का उचित भजन और गुरु सेवा करती है। इसके बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि आपने सुना होगा स्वामी समर्थानंद जो शिवाजी भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कहते हैं। तो उनके पास में एक शिष्य था, कल्याण नाम का शिष्य था। वो पहाड़ पे रहा करते थे सज्जनगढ़ पे, और वो वहाँ उनकी आराधना करते थे। सज्जनगढ़ पे रहने वाला उनका शिष्य कल्याण 700 सीढ़ी ऊपर पानी नहीं था, तो अपने गुरु के लिए रोज 2 घड़े जले के लिए घड़ा 2 पकड़ के पानी ले जाता था उनको नहाने के लिए और उनको खाना पकाने के लिए। वो 2 घड़े इतने बड़े बड़े घड़े होते थे, उसको उठाना कठिन होता था, लेकिन 700 घड़े उठा के जाता था, अपने गुरु को नहलाता था, खाना खिलाता था और फिर भी जाता। तो एक ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। स्वामी समर्थानंद जी के पास दासबोध नाम का किताब उन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे विद्वान शिष्य थे, वो सब रोज उनके साथ दासबोध की कथा लिखते थे, उनका ज्ञान सुनते थे, कभी नहीं सुनता था, केवल जाता था, गुरु को नहलाता था, पानी खिलाता था, खाना पकाता था, बस अपना काम आके बैठ गया। तो सब लोग शिष्य बैठे बैठे उनको हंसते थे, सारा बैल है बैल, ये कुछ पढ़ता नहीं, कुछ नहीं आता, पानी आता था, कपड़े धो देता, जाके बैठ जाता, गुरु उसके ऊपर हंसने लगे। बहुत सारा वो किसी को कुछ नहीं बोलता, ऐसा ही रह जाता। गुरु से उनका प्रेम तो होता है शिष्य में, उसकी उस सेवा को सराहना नहीं कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा ही कहते कहते बहुत बार वो लोगों ने कहा कि कल्याण शिष्य को देखकर गुरु जी आप क्या
उस अज्ञानी द्वैत को पाने उसको कुछ ज्ञान ही नहीं ऐसा बोलते, लेकिन गुरु शांत थे, कुछ नहीं बोले। एक दिन गुरु अपने पहाड़ पर ऊपर चढ़ के सारे विद्वान शिष्यों के पीछे, उनके पीछे कल्याण किया। तो उतने में हुआ क्या कि उनके ऊपर जो ऐसा जो गमछा डाला हुआ था, पंचा डाला हुआ था, वो हवा में उड़ गया। हवा में पहाड़ से नीचे गिर रहा था। अरे अरे मेरा गमछा गया, ऐसा गुरुजी कहने लगे। तो सारे शिष्य क्या बोले, गुरुजी एक गमछा गया तो क्या वो दूसरा खरीद के लिया, वो तो जाने तो जाएगा, लेकिन पीछे जो कल्याण था वो एकदम भूल गया, गमछा लाने के लिए भूल गया। और अब क्या देखते हैं, जो गमछा लेकर उड़ के आ रहा है, सारे शिष्यों का दिमाग खराब हो गया। सारा इतने दिन से पुस्तक लिख रहे हैं बैठे, ये तो उड़ के आ रहा है, इसका ज्ञान किसने दिया? गुरु को पूछने लगे कि प्रभु ये क्या है, वो उड़ के आ रहा है। तो क्या हुआ, उड़ के आ रहा है, कितना हुआ? अरे हम यहाँ से कूदने के लिए हमें नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उड़ के आ रहा है, कैसा आ रहा है? गुरु जी शांत हो गए, कोई बोले नहीं उनको। उन्होंने देखा कि उसको जवाब मिल गया है कि वो उड़ के आने की शक्ति, आज हम इतना लिखने के बाद, ज्ञान की बात करने के बाद भी हमें नहीं यार वो उड़ के कैसा है। अब उनके दिमाग में, विद्वान शिष्यों के दिमाग में यही फूटेगा कि गुरु ने इसको ये विद्या कैसे सिखाई। वो गमछा लेकर पहाड़ से उड़ के आ रहा है, हम चलते नहीं आ सकते। उन्होंने गए, उसके बाद बैठे, सब लोग दूसरे दिन मिले। अरे इधर क्या ये उड़ के आने की शक्ति कहाँ से लिया, कौन सी शक्ति? तो अभी कल गमछा लेकर उड़ के आ रहा था, अरे वो तो भाई रोज आता है, रोज आता है। वो लोग रोज आता है, हाँ रोज आता हूँ, ऐसा कैसा आता है? अरे मैं रोज स्वामी के पानी लेके आता हूँ ना, 2 घड़े, एक घड़ा मैं और एक घड़ा हनुमान जी दोनों मिलके लाते हैं। ये लोगों का दिमाग सड़ते हैं, हनुमान जी झूठ बोल रहा है। अरे भाई मैं बोलता हूँ, मैं स्वामी के हाथ धुल के कपड़े धोता हूँ, हनुमान जी पानी डालते हैं। तू बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? फिर भागे महाराज गुरु के पास। गुरु जी आप बताओ क्या? अरे वो कह रहे हनुमान जी के साथ आते हैं, 700 सीढ़ियां चढ़ के पानी डालते हैं, कपड़े धोते समय पानी डालते हैं। तो बोले मैं क्या गुरु, मुझे मैं क्या? अरे हमारे लोग लिखते हैं, ये बिठा के हम इतने विद्वान हैं, सब को सारा लंगोट धोता तुम्हारे और उसकी सारी शक्तियां उसको दे दी। मैंने क्या उसको कुछ पढ़ाई नहीं आता, ना वेद आता, ना शास्त्र आता, ना कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे चरण धोता, कपड़े धोता, तुम्हारी सेवा करता, वो उड़ क्या रहा है? फिर मैं क्या गुरु ने मैं क्या वो तो करता है। और वो बोल रहा है कि उसके साथ हनुमान जी रहते हैं। तो गुरु ने कहा फिर अगर एक ऐसा करेंगे, हम एक दिन परीक्षा लेंगे उसके साथ हनुमान जी है या नहीं। बोले क्या तुम ऐसा करो, उन्होंने तो रोज घड़े लाता है, तुम कोई भी जाकर एक घड़ा लेकर 700 सीढ़ियां चढ़ के आओ। पूरे शिष्य नीचे उतरे, घड़ा उठाने कोई नहीं हुआ, चढ़ते कहां से आए? चढ़ना ही उनका काम ही नहीं, चढ़ना क्यों? उसको बोले तू कैसा लाता है? बोले क्या उसमें लाने का क्या, आप देखते हैं क्या? उठाया, 2 घड़े बिठा लिया, एक घड़ा हवा में है और एक घड़ा उसके ऊपर है। अरे हवा में है तो घड़ा कहां से? बोले हमारे अगले वाले में। अब बोले हमारी दिव्य दृष्टि नहीं, इतना पढ़ाई करे, वेद करे, हम आपको हनुमान जी नहीं दिख रहे, इसको हनुमान जी दिख रहे। बोले मेरे साथ आ रहे हैं हनुमान जी। ये लोग बोले कि गुरु जी ने हमारे को धोखा दे दिया यार, मेरे हमारे को तारा साधना करवाई, हमारे को रोज साधना करवाई, ये करना करवाई, हमारे को धोखा दिए और सारे साधना वो सिद्धि तो उसको भी नहीं, उसके साथ देवता घूमते हैं, हम रोज तारा साधना बोल के बच्चे नहीं, हमको आप पैसा ना दो, दीजिए बड़ा सोना दीजिए, और वो तो हनुमान जी के साथ खेलता है। ऊपर आने के बाद बोले गुरु जी हमारे ऊपर अन्याय है। गुरु जी फिर भी मौत से पूछते नहीं, बोले तो ऐसा ही बोलता है, इसके बारे में क्या हम देखते थे। वो क्या गुरु जी को खाना खिलाता था, खाना खिलाने के बाद रोज पान कूट के देता था उनको, जरा बूढ़े थे तो अच्छा पान को कूट के, पान बना के कूट के देता था, पान कूट के वो खाते थे। तो एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु को मिलने के लिए आए, और अब ये शिष्य क्या करे, ये अच्छा मौका है, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कंप्लेंट करेंगे सारा ये शिष्य को गुरु ने सारी विद्याएं, सारी साधना हनुमान जी के साथ घूमता, हम हमारी भूमि में एक घड़ा ऊपर नहीं ला सकते, हमारे अंदर शक्तियां हैं, विद्याएं, बुद्धि, इसके बाद सारी विद्याएं। ये कंप्लेंट हम छत्रपति शिवाजी महाराज को करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज है, आते ही सब लोग शिष्य के फुसफुस करने के बोले शिवाजी महाराज का आज बोले हम कितने दिन से इनके पास बैठे हैं, वो विद्या लेते हैं, वीर सीखे हैं, बात सीखे, ऑपरेशन सीखे हैं, सब सीखे हैं,
हम सबको लिखते हैं। हमारे पास कोई विद्या नहीं, वो कल्याण कपड़े धोता है, लंगोट धोता है, खाना खाता है, उसके बाद उसके बाद हनुमान भी उसके साथ रहते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो वो आश्चर्य में रह गए। तो मैंने फिर ऐसा करो, हमारे को वो विद्या सिखाने के लिए आप स्वामी समर्थ रामदास जी को बोलो, ऐसा बोलो कि हमारे को विद्या सिखाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज से गुरु को कैसा बोल सकते हो, आए प्रणाम करे। प्रणाम करने के बाद बोले महाराज जी छोटा सा आपसे बात करना है। बोले क्या बात है, बोलो शिवाजी क्या बात है। तो शिवाजी ने कहा स्वामी आप एक शिष्य को ऐसा, एक शिष्य को ऐसा देखना ये बड़ी खराब बात है। ये सारे शिष्य तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई करते बैठते हैं और आप एक शिष्य को हनुमान जी का दर्शन देके हनुमान जी के साथ करते हैं। एक बार उनको पूछिए ये विद्वान है या वो मूर्ख है। सभी लोग हम रोज उसको मूर्ख बोलते थे प्रभु, वो सिर्फ सेवा लगोट धोती बैठा से उसको मूर्ख समझते थे। सिद्धियां उसके पास है, हम बुद्धियां हमारे पास है, क्या फायदा हुआ, हम बुद्धि लेके बैठे, सिद्धि लेके बैठा हुआ। तो बोले अभी क्या करना है। नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। शिवाजी ने उसके सामने अभी तू ही बता, तू इसके बाद तू निर्णय ले। क्या सब हो गया, पान फूट गए, ये सब चीजें हो गए। शिवाजी के बाद भी गुरु नहीं मानी। तो पान फूटने का अब उसको कलकत्ता होती, उसमें पान फूट के ले गया था। तो ये करेक्ट भोजन करके शिवाजी के साथ भोजन हो गया। होते ही वो लोग क्या करे, कलकत्ता निकाल के साथ दूसरी तरफ रखते, उसको निकाल के दूसरी तरफ रखते। अब ये देखने लगा कि गुरु को लेट हो रहा है, पान खिलाना है, पान पिलाना है। और वो खलबत्ता ने गायब कर दिए। छोटे जो विद्वान शिष्य थे सब लोग गायब कर दिए। देखेंगे पान कैसे देता अपने गुरु को, इतनी सेवा करता है, बोलता है कैसा देता। वो ढूंढा पान बेचारा वो नहीं मिल रहा कूटने का। और स्वामी समर्थ गुरु बोले अरे कल्याण तेरा पान क्या हुआ, मेरा पान क्या हुआ। और बोले गुरु को कहाँ से लाए, पान अपने मुंह में डाला, चबाया, तो बर्तन को बैठा, बस लेके गए। गुरु जी ये पान लाए। अभी शिष्य सब तो चांस देख रहे थे। बोले शिवाजी महाराज आप इधर आओ, ये अभी गुरु को अपना झूठा खिला रहा है, पान चबाया है और लाके दिया है, वो फूटा नहीं है। तो सब लोग बोले क्या बात ये सच है। कल्याण इधर आओ। बोले स्वामी समर्थ रामदास बोले कल्याण इधर आओ। प्रभु क्या बात है, मुझे अभी तो ये पान जिसमें कूट के लाया है ना वो चीज मेरे को लाके दे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तलवार से निकाला और अपना सर काट के बोला मैं इसमें कूटा। शिवाजी महाराज के साथ सारे के सारे बड़े आश्चर्य में लगे कि केवल पान के लिए जो सर काट सकता है, गुरु के सामने ऐसे तो नहीं बोला, सच बोला है। तो शिवाजी के आंखों से आंसू आ गए और इन शिष्यों को गालियां देते हुए बोला एक छोटी सी चीज के लिए। और वो शिष्य भी पछताया कि हमने ये कार्य किया कि उसका वो जो कूटने वाला था हम छुपाए, इसलिए तो समय पर कहीं लाके ये समझ रहे थे कि उसको अपना गला काट के देखेंगे नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि जो पान को कूट के लाता है उसके पीछे हनुमान जी खड़े हुए हैं, मैं हनुमान जी को शरण करता हूँ। जैसा ही स्वामी समर्थ रामदास का पान लिया, अपने मुंह में लगाया और हाथ को दे दी। कोई अदृश्य हाथ था, उन्होंने उस सर को लिया और पान उसके गले में लगा दी तो उस सर को चिपक गया। देखकर कहने लगे कि इससे बड़ा औषधि क्या है, जो अपने गुरु को सारी दशमाविद्याएं समझता है, सारी विद्याएं समझता है, उससे बढ़कर इस संसार में क्या है उसको तब उन सब लोगों को मालूंगा कि हम अपने आप को विद्वान समझते हुए गुरु सेवा करने वाले को तुच्छ दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। गुरु सेवा करने वाला सारी सिद्धियों को लेकर अपने पास बैठता है। ऐसे ही सिद्धि प्राप्त करना या अपने शिष्य को प्रमाणित करना और अपने गुरु की प्रसन्नता का यही देने वाला सच्चा शिष्य होता है। वो हर बार हर क्षण चाहता है कि मेरे गुरु को प्रसन्न देख सकूं। स्वयं गुरु ने परम जी ने एक विद्या सीखने के लिए, प्रकार प्रवेश विद्या सीखने के लिए और ऐसी दूसरी विद्या सीखने के लिए गुरु ने स्वयं कहा है। मैं आप अगर नई की गुरु पूर्णिमा देखते हैं सुनेंगे तो उसमें गुरु ने कहा है एक गुरु के पास हो गए विद्या सीखने के लिए, जितनी शक्ति का -3 डिग्री या -4 डिग्री थी वो एक झोपड़ी में रहते थे और उनके पास ये सारी विद्याएं थी। उन इस विद्या सीखने उनके पास गए और बैठे और उनको बोले मुझे वो विद्याएं हैं, आप ज्ञान है तो आप सिखा लो। वो उस गुरु ने 2 मिनट में गुरु को बोला चल यहाँ से निकल, यहाँ नहीं आना, चल निकल। ऐसा स्वामी कृष्ण को कहा। एक गुरु ने बात की गुरु आए थे विद्या सीखने के लिए, वो किसी भी तरीके कुछ भी बोलो गालियां भी गुरु ने कहा क्योंकि गुरु हम यहाँ से पूना शिफ्ट के लिए जा रहे थे, गुरु बैठे थे। अरे जोशी जब देख बोले
वो जो मेरा गुरु था उसने विद्या सिखाने की मैंने जिद की तो एक आग में लगा हुआ चिमटा था उठा के मेरे पीठ में मारा, आज भी उसका दाग है। चिमटे से मारा था, विद्या नहीं देता हूँ और मैं वहां से हटा नहीं। वो विद्या लेकर ही गया उसके पास से। जब उनकी जिद को देखी तो गुरु ने कहा कि मैं विद्या सीख कर आया। वो विद्या सीख कर जब निकला हूँ तो उसने उस गुरु ने गुरु जी को एक कंडीशन लगा था कि तू इस विद्या का उपयोग नहीं करेगा। तो गुरु ने कहा आप जैसा कहते हैं वैसा करूंगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ क्या, इस विद्या का उपयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिसको ये विद्या देगा वो सिद्धि होगी। मैं स्वयं उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन जिसको दूंगा वो सिद्ध हो जाएगा। और उन्होंने उस विद्या का उपयोग किया। ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम गुरु के प्रति जो निष्ठावान होते हैं, गुरु के प्रति आप कभी भी हमारे पास गुरु जी में ठंडी में सोया, गुरु जी में आज खाना नहीं खाया, गुरु जी आज में जंगल में जाके साधना की, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुम ये बात सोचो तुमने गुरु के लिए क्या किया। मैं इससे पहले भी कहूँ और आज भी कहता हूँ, एक बार दिन में एक बार सोचो मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे गुरु प्रसन्न हो गए। एक बार ये सोचना आरंभ कर दो, गुरु तुम्हारे लिए सोचने लगेंगे। और जिस दिन गुरु तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम लेकर सोचने लगे, उसके सामने तुम्हारे सामने देवता खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम होते हैं। लेकिन आप गुरु जी के बारे में कोई सोचते हैं, गुरु के पास जाएंगे तो सिर्फ ये कहते हुए जाएंगे कि हमारा क्या गुरु जी मेरे पैसा नहीं, नौकरी है, बच्चा है, यही बात करते हैं। कभी तुमने ये सोचा कि हमने गुरु के लिए क्या किया? जिस दिन ये सोचेंगे वो श्रेष्ठता कभी नहीं होगी। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम जी। एक बात में ऐसी अनबन हो गई इसलिए अनबन हो गई कि भीष्म ने दुनिया कौरव के इनके लिए अम्मा मालिका इन सभी को उठा के लाके दुनिया धृतराष्ट्र को शादी करके दे दिया। और उनका अम्मा मालिका का जो बाप था वो भीष्म अपने परशुराम जी का शिष्य था। तो भीष्म परशुराम जी आए और भीष्म बोले तो ये लाया कैसा, भीष्म तो शिष्य है और परशुराम जी गुरु आए, वो तो उठा के कैसा लाया, तो जाके उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने ही सिखाया था, एक वचन एक बार दे दिया, उसके लिए जो भी हो मैं अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाया हूँ अम्मा मालिका को, लाया हूँ उनके साथ विवाह करती हूँ, अब आगे बोलो क्या करना है। तो तू गुरु से अपनी जबान लड़ाता है, तो क्या समझता है, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। परशुराम जी ने युद्ध के लिए घोषणा, नमस्कार करती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, गलती लेकिन हो गई, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उनकी शादी करना था, कर दिया, अब आगे इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो परशुराम जी ने कहा कि तू आज मेरे साथ जमा लड़ा है, वैसा लड़ाई भी कर, युद्ध भी कर मेरे साथ, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। बहुत समझाने पर भी नहीं परशुराम जी समझे। तो भीष्म ने कहा कि सही रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम कहते हैं गुरु आ गया है तो युद्ध करने के लिए तैयार। तो परशुराम जी पहले मान छोड़े, उसको थोड़ा दूसरा मान छोड़े, तीसरा मान छोड़े, भीष्म तो लड़ाई कर रहे थे। तो सारे देवता थे परशुराम जी और भीष्म की युद्ध को क्या देख रहे थे। तो एक बार परशुराम जी को भीष्म ने परशुराम जी को देखकर कहा तो हार क्यों ले रहा है। मैं बोला मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ, मेरे सारे मानव को तोड़ कैसा रहा है। बोले कोई बात नहीं, मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ। आखिर बोले जीता भी तो मैं हारा, हारा भी तो मैं जीता, कैसे? अगर हार गया तो ऐसे उनका शिष्य हार गया होगा, जीता तो ऐसे युद्ध नहीं करता, जो हुआ है नहीं। एक गुरु शिष्य का संबंध अपने शिष्य को गुरु कभी हारने नहीं देता, क्योंकि वो हारना इसी तरह हम अगर देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है। वशिष्ठ हमारे विशिष्ट थे सत्य हरिश्चंद्र, आपको सबको पता है। सत्य हरिश्चंद्र सत्यता का व्रत किए थे और उसको वशिष्ठ ने अपने शिष्य को दिया था। और विश्वामित्र में वशिष्ठ की कोई पट्टी की जरूरत नहीं, वशिष्ठ जो हाँ बोलते थे अभी ना बोलते, बोलना ही बोलना है दोनों का, ब्रह्मर्षि प्रतिले दोनों का झगड़ा। तो जब ये पता चला कि हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत किया है और वशिष्ठ जी तपस्या के लिए चले गए हैं, तो इसकी शिष्य की परीक्षा ले लेंगे विश्वामित्र है। आप सभी को पता है सत्य हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने कितनी कठिनता से ली।
इतनी कठिन कि आखिर में उसका राज्य छोड़ना पड़ा, बीवी को बेचना पड़ा, बच्चा भी मर गया, और वे कभी आंसू से अपने सत्य को नहीं छोड़े। सत्य चाहिए, सत्य से ही सत्य बोलते हैं। और विश्वामित्र ने उनको इतना प्रताड़ा, बाद में सब देखा कि वो सत्य से हारने वाला नहीं, ये गुरु जी का योग्य, ये गुरु का योग्य शिष्य है, और वो हार नहीं। और विश्वामित्र ने उनको वरदान दिया कि सच्चे शिष्य हो तो ऐसा सत्य हरिश्चंद्र जो रघुकुल में पैदा हुए, उनको वरदान दे दिया। लेकिन जब ये बात सब हो गई और वशिष्ठ जी तपस्या करके लौटे, तो उनको पता चला कि विश्वामित्र ने मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा की कि उसको बच्चे को खोना पड़ा, बीवी राज्य को छोड़ना पड़ा, और उसने उनको बहुत सताया। वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई। कभी वशिष्ठ जी किसी बात में गुस्सा नहीं करते, लेकिन वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा आ गया, और फिर पहली बार विश्वामित्र के साथ युद्ध करने चले गए। एक गुरु का तपन होता है, योग्य शिष्य को कोई सताए तो अपने शिष्य के तरफ से करते हैं, देवताओं के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन शिष्य भी इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हो, जो अपने गुरु के प्रति हो। आखिर में दोनों की लड़ाई जब हुई, कभी कोई शेर बना तो कोई बकरी बना, कोई शेर बना तो कोई सिंह बना, कोई बड़ा गरुड़ बना तो कोई बड़ा पक्षी बना, इस तरह युद्ध हुआ उनका। आखिर ब्रह्मा जी ने आज उस युद्ध को रोका और कहा कि क्यों लड़ते हो? तो वशिष्ठ ने कहा कि आगे बोलो। आगे विश्वामित्र जी बोला कि मेरे शिष्य को हाथ न लगाए, मुझसे कितनी भी कदर ना करो, मेरे शिष्य को कभी परीक्षा न ले, मैं गुरु हूँ और मेरे शिष्य की रक्षा हरदम करते रहता हूँ। और विश्वामित्र ने ये बात उनसे मानी वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ इसलिए भी आप सप्तर्षि में ब्रह्मर्षि है क्योंकि आप शिष्यों के लिए जीते हैं, और उन्होंने विश्वामित्र भी अपने शिष्यों के लिए जीते थे। अब उसके बाद उन्होंने शिष्यों के लिए देना शुरू कर दिया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको इस बात की, आप इसके बाद आप कार्तिक विजयन करो। कार्तिक विजयन भी दत्तात्रेय भगवान के शिष्य, उन्होंने वरदान मांगा और परशुराम जी से उनको मान दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वैसा मांगा था। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जब गुरु आपका नाम लेकर आपको पुकारता है, गुरु आपको कोई सेवा बोलता है और आप इस हृदय में गुरु आ रहा है, तो गुरु को क्या कमी है, मैं उसकी कैसी पूर्तता करूं, उसको किस तरह पूर्ण करूं, ये अगर आपके दिल में आता है या आपके दिल में रहकर आप चलते हो तो याद रखो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को गुरु देखता रहेगा और तुम सहायता करेगा। तुम गुरु को देखना आरंभ कर दो कि गुरु को क्या कमी है, मैं क्या दे सकता हूँ। जिस दिन उस बुद्धि को तुम करेंगे, तुम्हारे जीवन में गुरु कभी कभी नहीं बनेगा, सारे देवताओं को बुलाकर तुम्हारे पास खड़ा करेगा, तुम्हारा काम करेगा। हम इस दिव्य घड़ी में जो काल की गणना के अनुसार नया साल हो या पुराना साल हो, अंग्रेजी साल हो, कुछ भी हो, हम आज यह दिन बना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं कहता हूँ कि आप परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी, सद्गुरुदेव डॉक्टर नरसिम्हा जी का यह नया साल का शिष्याभिषेक दीक्षा का एक परंपरा चली थी, उनके आखिरी क्षण से भी वो करते रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि इस परंपरा को आगे चलाएं। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हुआ आज हम उस शिष्याभिषेक दीक्षा को करते हुए आप सभी को शिष्य मानते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के शिष्य मानते हुए, आप सबको भी अपने गुरु के प्रति उतने निष्ठावान हो, सारे देवताओं को प्रसन्न करे, पहले गुरु को प्रसन्न करे, बाद में देवताओं को प्रसन्न करे, और आप सिद्ध हो। कभी आपके आंसू को तो पोषने का तो गुरु करेंगे, लेकिन आप दूसरे के आंखों के आंसू को पोषने की क्षमता आप निर्माण करें, और ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ अभी आपको मंत्रों से शिष्याभिषेक दीक्षा का अभिषेक आप सभी के ऊपर करूंगा। आप केवल गुरु मंत्र करते हैं, ब्राह्मण मुखी और कलश में का अभिषेक आप सभी पर दाने मैं पुष्प डालूंगा।